और ओटीटी पर रिलीज होने से पहले ही घूसखोर पंडित फिल्म वादों और सवालों की घेर में घिर चुके हैं, जहां देश भर से ब्राह्मण समाज द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर जगह जगह विरोध देखने को मिल रहा है। अगर बात करें मेरठ की, तो मेरठ में भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के दिग्गज नेता पंडित सुनील भराला जी मौजूद हैं। उन्हीं से बात करेंगे किस तरह का विरोध है, आखिर क्या मंशा थी लोगों की ऐसी कि इस तरह का उन्होंने फिल्म का नाम इतना घूसखोर रख दिया इसमें। देखिए, इनका बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर विजन है ऐसे लोगों का जो देश में एक हिंदुओं को विघटन करने वाली शक्तियां हैं, टुकड़ा टुकड़े गैंग की जो है, वो सब एक मिलकर के एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। सबसे पहले भारत में ब्राह्मणों पर हमले हैं और भारत में ब्राह्मणों को डिमोरलाइज करने को लेकर के, ब्राह्मणों को निशाना बना करके जो एक के बाद हमले हैं। जैसे सबसे पहले एक वो फर्जी आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण बेटियों पर अपमानित करने का काम किया था। दूसरे चरण में फिर आपने देखा होगा कि यूजीसी में जिस प्रकार से बात लाई गई थी, और तीसरा जो हमला है अब ये घूसखोर पंडित को लेकर के है। ये हमले हैं और उसको डिमोरलाइज करने का एक षड्यंत्र है, लेकिन किसी भी कीमत पे राष्ट्रीय परशुराम परिषद किसी को डिमोरलाइज नहीं होने देगा और लड़ाई को सड़कों पर उतरेगा लेकर के। और अभी उनको भी मजा चखाना है जो जंतर मंतर पर बैठ करके तिलक तराजू और तलवार जूते मारो इनमें चार का जो नारा दे रहे हैं बैठ करके, जो जिन्होंने एक रवैया बना लिया है और सच्ची लोकप्रियता को हासिल करने के लिए ब्राह्मण को निशाने पे ला करके अपनी लोकप्रियता हासिल करनी, धन अर्जित करना, फिल्मों के प्रचार प्रसार को बढ़ाना और वेब सीरीज को जनता के बीच में लोकप्रिय बनाना, इन धंधेबाजों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करते हैं। केंद्र में और प्रदेश में लगा जब बीजेपी सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी आगे इनके पीछे ऐसा कौन है कि इस तरह के मामले जो है निकल कर आते हैं, इस तरह की वेब सीरीज बनाई जाती है। ये मैंने आपको बताया है अभी, धर्मेंद्र जी की सस्ती लोकप्रियता और अपना व्यापार बढ़ाने को लेकर के निशाना बनाया जा रहा है। इन सारे विषयों को लेकर के हमने भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा और हमने ये पत्र लिख करके उनको स्पष्ट रूप से परसों लोकसभा में जाकर के दिया था और उनसे मांग की थी कि इस प्रकार की जो जो विभाजन करने वाली शक्तियां हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और घूसखोर पंडित को लेकर के इस वेब सीरीज पर प्रतिबंध लगाया जाए। हम यहीं तक संतुष्ट नहीं होंगे, हम उसको कटघरे में खड़ा करेंगे कि उसने ये नाम देने की हिम्मत कैसे जुटाई, उसने अपने व्यापार को, धंधे को बढ़ाने को लेकर के किस प्रकार से उसने ये षड्यंत्र रचा, उसके आखिर तक जाएंगे। हमने हाईकोर्ट में भी एक पिटीशन फाइल तैयार करवाई है, उसको डलवा रहे हैं। प्रदेश में भी मुकदमे दर्ज हुए हैं क्या इनके खिलाफ? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने सबसे पहले लखनऊ में मुकदमा पंजीकृत कराया और घूसखोर पंडित को लेकर के उन्होंने कठोर कार्रवाई करने के निर्देश। आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि पंडितों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, अगर इस तरह से आगे कोई घटना होती है तो? अगर कानून अपना काम करने में असफल रहा तो उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम परशुराम साहिब सेना का। थैंक यू। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पंडित सुनील भराला जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पंडितों को निशाना बनाया गया तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या रणनीति रहती है और किस तरीके से इस घूसखोर पंडित का जिस प्रकार से मोदी का जो विरोध लगातार हो रहा है, आगे देखते हैं कि किस तरह की इसमें प्रक्रिया आती है और किस तरह से आगे इस पर कार्रवाई होती है। अपने सहयोगी विपुल के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर 5, मेरठ। नागदाउन हिल, भेरूगढ़ 51 किलोमीटर